हिंदी कार्टून सुनो में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे एक कहानी जो केवल एक नारी की नहीं बल्कि हर उस महिला की है जो अपने हक और पहचान के लिए लड़ती है। लेकिन क्या होता है जब खुद की लड़ाई में हम दूसरों को भूल जाते हैं। कहानी है फेमिनिस्ट ससुराल की। आइए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है नेहा से, जो एक आधुनिक और महत्वाकांक्षी महिला है। शादी के बाद भी उसने अपने सपनों को जिंदा रखा और अपने करियर को आगे बढ़ाने का ठान लिया। नेहा के विचार प्रगतिशील थे और वो महिलाओं के अधिकारों की सशक्त आवाज बनना चाहती थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, उसे अपने विचारों और व्यवहार के कारण कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नेहा के पति रवि एक अच्छे इंसान थे। वो नेहा का समर्थन करते, लेकिन कई बार उसकी सोच और रवैये को पूरी तरह समझ नहीं पाते। एक दिन जब नेहा भारी अलमारी उठाने लगी तो रवि ने उसे रोकने की कोशिश की। नेहा ने इसे अपनी क्षमता पर शक समझा। उसने रवि की मदद लेने से इनकार कर दिया। ये स्वर की महिलाओं की शक्ति को अक्सर कम आंका जाता है। यहाँ सवाल उठता है, क्या दूसरों से मदद लेना हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, या यह केवल रिश्तों की मिठास को स्वीकार करने का तरीका है? कुछ दिनों बाद ऑफिस में नेहा को अपने सहकर्मी राकेश से मतभेद हो गए। राकेश ने उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन नेहा को लगा कि यह उसका अपमान है। उसने इसे अपनी गरिमा पर हमला समझा और HR में शिकायत दर्ज कर दी। परिणाम स्वरूप राकेश को निलंबित कर दिया गया। यहाँ कहानी मोड़ लेती है। नेहा को यह एहसास हुआ कि उसके कदमों ने किसी और के करियर पर बुरा असर डाला। इसी बीच उसकी सास सरिता जी नेहा से घर के कामकाज और जिम्मेदारियों पर बहस करने लगी। नेहा ने उनके ताने को सीधे समाज की पितृसत्तात्मक सोच पर हमला समझा और उन्हें कड़ा जवाब दिया। लेकिन इस बहस ने घर में तनाव पैदा कर दिया। फिर एक दिन नेहा ने अपनी पड़ोसी प्रिया से बातचीत की। प्रिया ने उसे बताया कि उसकी हर समस्या का हल लड़ाई से नहीं निकलेगा। नेहा को लगा कि शायद वह हर स्थिति को एक संघर्ष के रूप में देख रही है, और इसने उसे आत्मचिंतन करने पर मजबूर कर दिया। यही कहानी का असली मोड़ आता है। नेहा ने सोचा कि असली नारीवाद केवल अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने में नहीं, बल्कि दूसरों के सपनों और भावनाओं को समझने में भी है। उसने महसूस किया कि सामूहिक प्रयासों से ही असली बदलाव लाया जा सकता है। नेहा ने एक महिला सहायता समूह शुरू किया, जहां हर महिला अपनी कहानियां और सपने साझा कर सकती थी। उसने न केवल अपने घर के माहौल को बदला, बल्कि अपने ऑफिस में भी समानता और सम्मान का संदेश फैलाया। समूह की पहली बैठक में नेहा ने जोश से सबको संबोधित किया। उसने समझाया कि सच्चा सशक्तिकरण तब होता है जब महिलाएं एक दूसरे की ताकत बनती हैं। उसके शब्दों ने सबके दिलों को छू लिया। और फिर नेहा ने ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट भी संभाला और उसमें शानदार सफलता हासिल की। उसके ससुराल में भी चीजें बेहतर होने लगीं। सास, ससुर और पति ने उसकी नई सोच और पहल को सराहा। नेहा ने राकेश को वापस टीम में शामिल करने का प्रस्ताव रखा, यह समझते हुए कि सशक्तिकरण में पुरुषों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अब नेहा का जीवन केवल उसकी व्यक्तिगत सफलताओं के इर्द गिर्द नहीं घूमता था, बल्कि उसने समाज में बदलाव लाने का बीड़ा उठा लिया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? नारीवाद का मतलब केवल खुद के लिए लड़ना नहीं, बल्कि दूसरों की आवाज को भी सुनना है। रिश्तों में सम्मान और सहयोग उतना ही जरूरी है जितना कि स्वतंत्रता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सशक्तिकरण अकेले नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास से ही संभव है। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल हिंदी कार्टून सुनो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दूसरों के सपनों का भी सम्मान करें। धन्यवाद।